सो हेलो एवरीवन। कुछ दिनों से मैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ रहा था। ये बुक, अगर इसमें मिरर लगा हुआ है, शायद मिरर इफेक्ट के कारण मैं इसमें नहीं दिख रहा है। ये बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। वो बुक मैं पढ़ रहा था, तो ये बुक पढ़ने से मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस की। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उसका इस बुक से जो मैंने 2-3 चीज़ें सीखी थी, वो ये था कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सर्व अदर्स। मतलब कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी रिचेस्ट पर्सन ले लो, कोई भी वो अल्टीमेटली दूसरों को कुछ ना कुछ तरीके से सर्व कर रहा होता है। अगर तुम दूसरे को सर्व कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर फ्यूचर। सो पहला चीज़ तो यही था कि तुम्हारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस यही है कि तुम लोगों को सर्व करो। और कुछ लर्निंग थी, और इसके कुछ कोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसमें से एक कोट था, कॉजेज़ आर ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट्स। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हिट करी थी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम देखोगे तो जो रिग्रेट रहता है वो बहुत मतलब हम लोगों को खाता रहता है। तो अगर हम कॉजेज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि रिग्रेट ना हो, तो उस चीज़ को प्रेजेंट में करने का हम लोगों में हिम्मत आ जाता है। बिकॉज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। कुछ टाइम पहले, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नॉर्मल Tier 3 कॉलेज से। बट व्हेन आई वाज इन 12th आई डिसाइडेड टू नॉट टू गिव द एग्ज़ाम ऑफ JEE। सो उस मोमेंट पे तो मुझे वो ठीक लग रहा था, पर अभी मुझे ये लगता है कि मुझे ये रिग्रेट है कि मुझे एक बार ट्राई मारना था। पता नहीं उसका आउटपुट कुछ भी निकलता, बट एक ट्राई मारने वाला फैक्टर ये रहता है कि मुझे आगे चल के रिग्रेट नहीं रहता, क्योंकि अभी मुझे वो रिग्रेट है। अगर मान लो मैं उस मोमेंट पे वो एग्ज़ाम दिया रहता, अगर मैं बेटर स्कोर कर पाता, तो मैं आज IIT में रहता, और मेरी जो पोजीशनिंग है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो अलग रहता। और अभी का जो कॉलेज है मेरा उतना खास नहीं है, तो उस चक्कर में मैं वो बेटर इन्वायरमेंट में नहीं रह सका। बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यू हैव। तुम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो तो उस तरीके से दिखाई देती है। मैं उसे कॉलेज को नेगेटिव तरीके से देख रहा हूँ, तो मुझे नेगेटिव दिख रही है। अब जो है वो है। सो एक तो रिग्रेट था मेरे मन में, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉजेज़ आर ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। ये कोट मैं अब से हमेशा फॉलो करने की कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी काम को अब प्रेजेंट में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि क्या मुझे आगे चल के उस चीज़ का रिग्रेट हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट आगे चल के हो सकता है, तो मैं उस चीज़ को उसी टाइम करता हूँ और उस कोट को याद करता हूँ कि कॉजेज़ आर ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। तो इससे ये होता है कि जो भी होगा तुरंत होगा, उससे मुझे बाद में उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। इसको नेगेटिव वे में मत लेना कि कुछ तुम बुरा कर दो किसी का, कॉजेज़ आर बेटर देन रिग्रेट सोच करके, कि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे कि मैं उसके साथ बुरा ना कर पाया। वो हो गया। और कुछ चीज़ें इस बुक में ये थी कि अपनी लाइफ को जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, अपने पर्पस पे ध्यान दो। तो आगे चल के कुछ दिनों में मैं इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के वीडियोस बनाऊंगा और यूट्यूब में शेयर करूंगा। इस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि इम्प्रूविंग अदर इज़ द ग्रेटेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट यू कैन मेड टू योर सेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं दूसरों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट करता हूँ, तो ये अल्टीमेटली मेरी लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे सुन करके। तो मैं आगे चल करके आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करते रहूँगा, और आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश ऑल्सो। थैंक यू। और आगे चल के वीडियो शेयर करते जाता हूँ कुछ रिलेटेड।